यहाँ का माहौल कितना अच्छा है। अच्छा हो कि तुम मुझे यहाँ पर ले आए। घर में रहते रहते घुटन सी महसूस होने लग गई थी। मैंने कहा था ना तुमसे, हम हर हफ्ते घूमने जाएंगे। और तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद हम लंबी छुट्टी पे जाएंगे। इस आवाज से मुझे बहुत इरिटेशन होती है। निकालो निकालो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा कि जो चूड़ियां है ना, इन्हें निकालो। नहीं सुनाई दे रहा है ना? ये चूड़ियों को निकालो। थोड़ा सा पागल लड़की है, इसे पागल खाने लेके जाओ। गरीब लोगों के रेस्टोरेंट में सबको परेशान करके रखा है। कूल डाउन प्लीज, कूल डाउन। क्या कहा तुमने? मैं पागल हूँ? मैं पागल क्या करेगा? थोड़े से क्यों तेरा रेस्टोरेंट है क्या? थोड़े से पागल है तो इसे घर पे लेके जाओ। यहाँ किसी को कुछ कर दिया तो तुम अपने काम से मतलब रखो, समझे? देखिए, इनकी तबीयत बहुत खराब है। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप इन्हें इधर लेके आइए। मैं एक डॉक्टर हूँ, आप मेरी बात मानिए, घबराइए मत, ठीक है? प्लीज एक मिनट, प्लीज हटो। चलो। पागल समझते हैं ये लोग। मैंने क्या किया है? मेरे से इतना कहा था कि मुझे वो बात इरिटेट कर रही है और कुछ नहीं। प्लीज कूल डाउन, प्लीज कूल डाउन। पागल समझते हैं, बल्कि ये लोग खुद पागल है। बैठ जा। मैं एक सेकंड। क्या हुआ तुम्हें? गुस्सा क्यों हो रही है तुम? मुझे पागल समझ रहे हैं ये लोग। पागल नहीं हो तो एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा इधर आइए। आता हूँ मैं। देखिए, आपकी पत्नी पागल नहीं है। ये किसी बीते हुए वक्त में एक बीते हुए पल में उलझ गई हैं। ठीक ऐसा ही केस हमारी क्लिनिक में हम हैंडल कर चुके हैं। हम आपकी पत्नी को उस बीते हुए लम्हे से बाहर निकालने में आपकी पूरी मदद करेंगे। ये मेरा कार्ड है, अगर आपको ठीक लगे तो फोन करके आइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। नमस्ते, बाय। बिट्टू, बिट्टू, मुझे मत बना, मैं जानती हूँ तू जाग रहा है। अरे वे भाई बहन कब के सो गए, आधी रात हो गई और तू अभी तक काम कर रहा है। कमाल है माँ, तुझे कैसे पता चला कि मैं जाग रहा हूँ? मैंने तो कोई आवाज भी नहीं की काम करते वक्त। भगवान इतनी नाइंसाफी नहीं करते, जिसे दिखाई नहीं देता ना
उसे सुनाई ज्यादा देता है। और तेरे दिल की धड़कनें मुझे साफ साफ बता देती है तेरी हरकतों के बारे में। अच्छा कैसे? सुन, जब तू सो रहा होता है ना, तो तेरा दिल धीमे धीमे धड़कता है। और जब भी तू काम कर रहा होता है, तो तेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन क्या बात है बेटा, ये तो कुछ और है। किसके बारे में सोच रहा है तू, पता? क्या माँ? कुछ नहीं, किसी के बारे में नहीं सोच रहा था। कुछ तो बात है। ऐसा लग रहा है जैसे तेरे दिल को किसी ने जकड़ लिया है। चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता हो। पहली बार ऐसी धड़कनें सुन रही हूं मैं। जरूर कोई लड़की है। क्या नाम है लड़की का, बता। अरे कोई नहीं है माँ, प्लीज आप जाके सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। ठीक है, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकेगा तो ये बात। मैं भी माँ हूँ तेरी, राज खुलवाना अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे मैं छोड़ता हूँ। आओ माँ। रहने दे, मेरी जरा भी परवाह है ना, तो मेरे लिए एक बहू ला दे बस। हाँ माँ। गौरी, मेरी फाइल किधर है? अरे वो तो रखी है सामने सेकंड ड्रॉर में, तुम्हें दिखाई नहीं देती है क्या? ड्रॉर के अंदर है तो बाहर से कैसे दिखाई देगी? गौरी, ये फोटोग्राफ्स? अरे ये फोटोग्राफ्स तो मैंने ही निकाल कर रखी थी, हमारी शादी के बाद की फोटोग्राफ्स। पता है रुद्र, जैसे हमारे पास पैसे आएंगे ना, हम इन फोटोग्राफ्स को बड़ा करके ना दीवार पर लगवा देंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ये वाली देखो। अरे ये तो हमारी शादी होने से पहले वाली फोटो है ना? ये फोटो देखो, इसमें तुम सबसे अच्छी लग रही। तुम्हें याद है, तुम घाट पे बैठी थी, मैं पीछे से आया था, मैं फोटोग्राफ ले ली थी, तुम्हें पता नहीं चला था। अच्छा, तभी ऐसी फोटो आई है ये। सबसे अच्छी, बेस्ट। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि बस यही फोटो अच्छी आई है, बाकी सबकी सब बुरी हैं? नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा, मैंने कहा ये बेस्ट है और जो बाकी। अरे मैं कह रहा हूँ कि ये बेस्ट है और बाकी जो उससे वाले बाकी भी अच्छी है, मतलब। ओ रुद्र, तुम्हारे चक्कर में ना मेरी दाल जल गई है। गौरी, मैं जा रहा हूँ। अरे रुको तो सही, तुम कुछ खा कर जाओ। नहीं। खाए बिना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, बस। गौरी, मेरा 9 बजे का अपॉइंटमेंट है, मैं लेट नहीं होना चाहता। कुछ नहीं जानती, थोड़ा सा तो खा कर जाओ। समझो करो। और अच्छा नाश्ता हो रहा है? हाँ ले। अरे माँ, समझा ना गौरी को, मुझे देर हो रही है। आप दोनों कहाँ से आ रहे हो? अरे सब्जियां लाने गए थे बेटा। माँ, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना। ईश्वर तुझे कामयाबी दे बेटा। देखना देवर जी, आज आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। थैंक यू भाभी। क्या हुआ? रुद्र, देखा माँ जी,
कितना परेशान करता है आपका बेटा मुझे। कम से कम आप दोनों तो नाश्ता कर लीजिए। चलिए। गौरी, क्या बात है बेटा, बता मुझे। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, क्या हुआ? मैं भी रात भर सोचती रही लेकिन समझी नहीं। तुम लोग अपना ग्रस्त जीवन जी भी रहे हो या नहीं? देख बेटा, अगर तू मेरी बात समझ रही है तो सच सच बता, तुम दोनों के बीच दूरियां देखकर मैं रात भर सो नहीं पाई। केतकी को बताया तो ये भी बेचारी कब से परेशान है। देख बेटा, मेरी वजह से तो तुम दोनों के बीच गलतफहमी खड़ी हुई थी, ये दूरियां उसकी वजह से तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, दूरियां जरूर है लेकिन आपकी वजह से नहीं है। तो आप भी ना माँ जी। भाभी लाइए थैला मुझे दीजिए और आप चलिए नाश्ता कीजिए, जल्दी 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 कीजिए। हो सकता है माँ जी मेरे और रुद्र के रिश्ते को लेकर परेशान है, लेकिन उस दिन का इंतजार मुझे भी है जब रुद्र मुझे एक पत्नी की तरह अपना लेगा माँ जी। लेकिन मैं खुद उसे कभी फोर्स नहीं करूंगी, क्योंकि मैं रुद्र और मेरे रिश्ते पर बोझ नहीं बनना चाहती, चाहे जो भी हो जाए। भाई साहब, इन फोटोज को फ्रेम कराना होगा तो कितने पैसे लगेंगे? आइए माँ, आराम से चलिए, आराम से आराम से। हाँ, एक और सीढ़ी। ये आखिरी स्टेप है और बस हम पहुंच गए। ये लीजिए, अब आप बस यहीं रुकिए, मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। ओके बेटा, कब तक मेरे साथ मंदिर आया जाया करेगा? ना, मेरे लिए एक बहू ला, फिर हम दोनों साथ साथ मंदिर आया जाया करेंगे। माँ, तुम भी ना। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसी बहू लाऊंगा जो कि मंदिर जाएगी? आजकल की लड़कियां कोई मंदिर वंदिर नहीं जाती, पूजा नहीं करती। मुझे पता है, तू ऐसी बहू लाएगा जो मेरे साथ मंदिर जाएगी। आप भी ना माँ, रुकिए। रिक्शा! उमंग! उमंग! अच्छा हुआ बेटा कि तुम समय पर आ गए। आजकल इसे लेकर बाहर निकलने में बहुत डर लगता है। एक पल को भी इस पर से नजर हटे तो रास्ते में अपने आप चलने लगती है। अब बेटा, इसे आसपास से गुजर रही गाड़ियों की आवाजें तो नहीं सुनाई देती ना? ध्यान रखिए। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है।
दीक्षा, रुको रुको, एक मिनट, आइए माँ, चलिए। बिट्टू, तूने मुझे एक बात नहीं बताई। कल रात तू जिसके बारे में सोच रहा था वो लड़की कौन है? तेरी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, पर तूने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला अब तक। बता, नाम क्या है इसका? कोई है माँ, लेकिन उसका नाम मुझे नहीं पता। आपको पता है उस दिन आपकी जान जिसने बचाई ये वही लड़की। हाँ, लेकिन जिस दिन मुझे पता चल गया ये कौन है, कहाँ से है, क्या है, सबसे पहले आपको बताऊं। चले? तभी तो मैं कहूँ, जैसे मैंने उसको छुआ ना, मुझे पता चल गया था कि यही लड़की मेरी बहू बनेगी, यही संभाल सकती है हमारे घर की जिम्मेदारियां। भगवान करे बहुत जल्द उससे टकरा जाए। बिट्टू, बेटा क्या बात है? आपकी बात पर यकीन करने को दिल कर रहा है माँ। मुझे यकीन है कि अब इस अनामिका से मेरी मुलाकात जल्दी हो जाए। काम तो हो जाएगा, लेकिन 300 रुपये लगेंगे। चल ठीक है, करवा देना, मैं अगले हफ्ते आऊँगा। और हाँ, इन फोटोज को संभाल के रखना, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये फोटोग्राफ। आइए माँ, चलिए। घर में खाने का सारा सामान खत्म होने वाला है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर माजी और केत की भाभी को पता चल गया कि घर में खाने का राशन तक नहीं है तो क्या सोचेंगे वो लोग। ऐसे भी तो नहीं है हमारे पास। उन लोगों को इस बारे में पता चले इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। अरे राजरानी जी, चलिए ना, देर हो रही है। लेट गेटिंग। हाँ बस हो गया। माँ जी, भाभी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वो क्या है ना कि मैं और केतकी घर में बोर हो रहे थे। शन्नू घूमने जा रही थी, तो हमने सोचा हम भी उनके साथ हो ले। है ना शन्नू जी? हाँ, राजानी ऑलवेज राइट। चलो चलो, लेट गेटिंग। हाँ हाँ, चलते हैं। चलती हूँ। हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे माँ जी और भाभी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। शन्नू भाभी तो हैं ही छुपाने में एक्सपर्ट, लेकिन इस तरह अचानक ये लोग मिलकर कहाँ गए? वो ना हो इनके बीच जरूर कोई खिचड़ी पक रही है।